स्वागत है सभी का धरनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे वर्णमाला के ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर जो अक्सर विद्यार्थियों को कंफ्यूज करते रहते हैं कि ये हैं क्या। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? आप एक काम करिए, आप थोड़ी देर के लिए ल का उच्चारण कीजिए। ल, आप ये महसूस करेंगे कि वायु जो है ना वो जीवक के बगल से निकली है। ठीक है ना, इसलिए ल को ही पार्श्विक व्यंजन कहते हैं और यह एकमात्र पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे लगेंगे? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु जिह्वा के दोनों पार्श्व से निकल जाती है उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजनों की संख्या 1 होती है। हिंदी वर्णमाला में ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है या हिंदी में कितने पार्श्विक व्यंजन है। तो हिंदी में ल एकमात्र पार्श्विक व्यंजन है। और अगर मेंस में आता है, एमपीपीएससी मेंस में पार्श्विक व्यंजन की परिभाषा क्या है तो आप लिख सकते हैं इसको। ठीक, इसके बाद बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, अर्धस्वर क्या होते हैं। अब आप जानते हैं कि स्वरों के उच्चारण में जीभ कम उठती है ना, और व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है, आपकी जो जिह्वा है वो वायु का जो मार्ग है वो बिल्कुल अवरुद्ध कर देती है। ठीक है ना, और वो बिल्कुल ऊपर तक टच होती है। लेकिन मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा, दो वर्ण य और व, इनको अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यंजन और स्वर के बीच के हैं। ठीक है ना, अर्धस्वर के उच्चारण में जिह्वा स्वरों के उच्चारण की तुलना में अधिक ऊपर की ओर उठती है, किंतु इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच पाती कि वायु मार्ग अवरुद्ध कर सकें। इस तरह इनमें स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति बनती है और हिंदी वर्णमाला में य और व व्यंजनों को इसी कारण अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितने वर्ण हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर है, य और व। अगर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि कितने हैं तो 2। कौन कौन से हैं? य और व। और अगर मेंस का प्रश्न आता है या किसी ऐसा प्रश्न आता है यूपीएससी का या एमपीपीएससी मेंस का, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि अर्धस्वर की परिभाषा क्या है और क्यों इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, लुंठित व्यंजन क्या होते हैं। अब लुंठित व्यंजन को प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, है ना। तो जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा की नोक वायु से रगड़कर खाकर कांपती रहती है उसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में र प्रकंपित व्यंजन है। अब आप र का उच्चारण करेंगे तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि र को लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन क्यों कहते हैं। र जब आप बोलेंगे ना तो जीभ की नोक के अग्र भाग में आपको कंपन महसूस होगा। ठीक है ना, इसलिए इसको प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और एकमात्र प्रकंपित व्यंजन है र। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे द्वुत व्यंजन। दो समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयुक्त होना द्वुत व्यंजन कहलाता है। अब दो समान व्यंजन, जैसे मैं आपको बोलता हूँ बच्चा, तो बच्चे में बा फिर डबल चाय, ये द्वुत व्यंजन है। जैसे मैंने बोला तल्लीन तो डबल ला आ रहा है ना, तो ये द्वुत व्यंजन है। जैसे इसमें आप देख लीजिए उत्तर, सत्ता, सज्जा, है ना, उद्दंड, उद्देश्य, उत्तेजना, इसमें जहाँ भी डबल व्यंजन आया वो सब द्वुत व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना, और ये एमपीपीएससी मेंस में जो 3 नंबर में छोटे प्रश्न आते हैं उनमें पूछा भी गया है द्वुत व्यंजन क्या होता है। ठीक, इसके बाद बात करेंगे पंचमाक्षर की। पंचमाक्षर क्या होते हैं? अब पंचमाक्षर क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और 5 वर्गों में बटे होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग का अंतिम वर्ण जो है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है कि नहीं, जिसमें ड, म, र, न, म, ये सब वर्ण आते हैं। ठीक है कि नहीं। वैसे तो आजकल हिंदी में पंचमाक्षरों का उपयोग ही बहुत कम हो गया है क्योंकि किसी को शुद्धता का ज्ञान ही नहीं है। ज़्यादातर लोग बिंदी का प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है ना, तो अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बिंदी कैसे लगाई जाती है। ठीक है ना, और उसके नियम क्या है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।